हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यवर्थ रिएक्ट्स एक नए रोस्ट वीडियो के साथ। अब ये रोस्ट वीडियो आपको पता ही है कि टुई ब्रो का मैं बहुत ही पसंद करता हूँ, आपके साथ देखना चाहता हूँ। तो ये भी पाकिस्तान के लिए ही रोस्ट है, क्योंकि आपको पता है अनंत अंबानी जो है वो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के दूसरे पुत्र हैं, और उनकी शादी से पहले जो भी रस्में होती है उनके लिए ये प्री वेडिंग इवेंट है। तो इसमें बहुत वर्ल्ड ओवर के सेलिब्रिटीज़ भी आए थे, बहुत ही बड़े बड़े वीआईपी भी आए थे, बॉलीवुड के भी लोग आए थे, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी आए थे, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियन, अलग अलग तरीके के लोग वहाँ पे अब उपस्थित थे। तो इस पे पाकिस्तान के लोग में भी काफ़ी उत्सुकता थी इसको देखने के, वहाँ के मीडिया के लोगों में और वहाँ के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके लिए भी। तो चलिए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस तरह से इस बार उन्होंने पाकिस्तानियों का रोस्ट किया है। टुई ब्रो चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें हमारी तरफ से भी। और चलिए उसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चैनल के ग्रोथ में अपनी थोड़ी भागीदारी दे। तो और वीडियो भी पूरा जरूर देखें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। मुकेश अंबानी इंडियन बिलियनियर है। ये पिछले दिनों आपको पता है कि एक शादी बड़ी वायरल हुई थी। ऑब्वियसली हम में से तो कोई इनवाइटेड नहीं था। गजब बेइज्जती है। पैसा एक शादी पे लगा रहे हैं, वो इधर पाकिस्तान भेजें। कोई आटा चीनी दूध, ये तो पाकिस्तानियों को सस्ता मिले। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। सर, वहाँ जितना खर्चा हुआ है मेरे ख्याल से हमारे कर्जे उतर जाते हैं यहाँ के सारे। भाई पिछले कुछ दिनों में अनंत अंबानी की प्री वेडिंग दुनिया भर में सुर्खियां बनी रही। जहां एक तरफ अंबानी प्री वेडिंग में दुनिया भर से लोग आए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पार से पाकिस्तानी दिल पर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं। भाई पौर की 3 दिन की प्री वेडिंग में किसी एक पाकिस्तानी को ढूंढते रहे, लेकिन प्री वेडिंग के एक वीडियो में कोई पाकिस्तानी नजर नहीं आया। और आखिरकार अंबानी खानदान की यहाँ के तमाम बड़ों से कोई दोस्ती यारी नहीं है। कोई होता है कि किसी पाकिस्तानी को एग्जैक्टली नहीं, वहाँ पे नजर अभी तक तो कोई नहीं। और भाई पौरको का ये इकलौता दुख नहीं था, बंदे इस बात से भी दुखी थे। अच्छा, ये शादी भी नहीं थी। दिस वाज अ प्री वेडिंग इवेंट जिसमें कोई लगभग 100 मिलियन डॉलर्स खर्च हुआ है। पैसे जो थे वो ऐसे लुटाए गए। मतलब पौर की प्री वेडिंग पर हुए खर्चे को लेकर तो ऐसे मातम मना रहे हैं जैसे सारा पैसा इनकी जेबों से खर्च किया गया हो। उधर रिहाना जो है वो तकरीबन 75 करोड़ इंडियन रुपी लेके 1 घंटे की परफॉर्मेंस देने के लिए आई। तो क्यों नहीं पाकिस्तान में कोई ऐसा टैलेंट था जिसको वो इनवाइट करते? अबे साले पौर को पाकिस्तान में कौन सी रिहाना है जिसको इनवाइट करते? बोल डाला, 6 दिन बोल डाला। फीमेल तो यहाँ पे कोई इतने ज्यादा पैसे लेने वाले नहीं है। मेल रिहाना कौन? मेल रिहाना है राहत फतेह अली खान, एक आ जाए, फिर दूसरे आतिफ असलम है। भाई ये तो पौरको की हालत है। बंदे पैसों के लिए मेल सिंगर्स को फीमेल रिहाना बनाने को तैयार हैं। भाई तभी तो कहते हैं ऐसा इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकता। और भाई यही तो देखने को मिला इंडिया में भी। जो बंदे कभी सनातन धर्म के वजूद को भी मानने को तैयार नहीं थे, वो बंदे तक पैसों की चकाचौंध में जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। As you know, we're great believers in Lord Ram, and Lord Ram की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है। जय श्री राम, जय श्री राम। और इसी के साथ वामपंथी और पौर की अंबानी ने उर्दू बुड और घमंडी एक्टर्स को तो इनकी इस कदर औकात दिखाई। ये बंदे कई सालों तक तो सदमे में रहेंगे। बंदों को धक्का मार के साइड में तक कर दिया गया था। और भाई ये वही हकला खान है जिसका घमंड में कहना था क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं? कभी आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। और उधर अंबानी रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ तेरे रुका। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो भाई तब हो गई जब अनंत अंबानी ने अपने एलिफेंट का नाम शाहरुख की बीबी के नाम पर गौरी ही रख डाला। राहुल वेलकम, दैट्स गौरी। हाय गौरी। शी इज माय फर्स्ट एलिफेंट वी रेस्क्यूड। लेकिन भाई
पोर्को के आगे शाहरुख का दुख तो कुछ भी नहीं था। पोर्की तो इसी बात से सदमे में थे। अनंत जो हैं इन्होंने बहुत से जानवर पाल रखे हैं, इन्होंने पूरा एक फार्म हाउसेज और उनके लिए हॉस्पिटल और उनके लिए जो है गोरा स्टाफ और गोरे डॉक्टर्स और वो सबको हायर कर रखा है। और जैसे ही पोर्को को पता चला कि अंबानी ने जानवरों को इतनी सुख सुविधाएं दे रखी हैं, तो पोर्की मैं उसका कुत्ता क्यों नहीं बना? अबे कुत्ता बन के पैदा होने के लिए भी समय सही होना चाहिए, और तू तो पैदा ही मानो घड़ी में हुआ था। मजा आया। और भाई पोलार्ड का पीएसएल छोड़कर इंडिया जाना, ये तो पोर्को के दिल पर ऐसे हथौड़े की तरह लगा कि बंदों का दुख अब तक खत्म होने में नहीं आ रहा। बंदे मातम मनाते हुए कहते फिर रहे हैं। पोलार्ड चले गए अंबानी के बेटे की शादी में कराची किंग से जरा छुट्टियां लेके। तो ऐसा अगर आईपीएल हो रहा होता तो कोई क्रिकेटर जाता हमारे यहाँ किसी के या किसी और की शादियां बुलाने पे? देखें, अगर आईपीएल हो रहा होता तो ऐसा मुमकिन नहीं था। शादी भी कैंसिल हुई थी। और भाई पाकिस्तानी पीएसएल फैंस, उन्होंने तो पोलार्ड पर गुस्से का इजहार करते हुए यहाँ तक कह दिया, अगर इनकी औकात दिखाने, इनको अगर ये चाहते हैं कि हमारे पीएसएल एक ब्रांड है, चाहते हैं कि हमारा पीएसएल एक नाम है, तो उसको जो है या ना नहीं देखे। भाई आप जो है पीएसएल को छोड़ के चले गए, आप ना हो, लेकिन इनकी औकात ही नहीं है, ये फिर से खिलाएंगे अगले मैच में। अच्छा भाई पोर्को को अपनी औकात अच्छे से पता है, फिर भी बंदे ऐसी लंबी लंबी डींगे हाँकेंगे जैसे साले पता नहीं कहाँ के नवाब हों। बंदों ने खिसियाकर अनंत पर कमेंट करते हुए ये तक कह दिया। अच्छा, उसके बाद ये जो दूल्हा मियां है, बिल्कुल अदनान समी टाइप दूल्हा है, वो इतने मोटे। और भैया अनंत पर कमेंट करने वाला बंदा कोई आम पाकिस्तानी नागरिक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के जाने माने न्यूज चैनल समा टीवी का ब्यूरो चीफ है। ये भैंसा खुद तो फटने की कगार पर है और अनंत की बॉडी को लेकर कमेंट कर रहा है। अबे साले वो अंबानी है, कलाई पर बंदी घड़ी फेंक कर मारेगा तो समेत तेरा पूरा चैनल खरीद लेगा। यार उल्लू आदमी है, बाइक और कुछ मालूम ही नहीं है इसको यार। भाई पाक मीडिया के बारे में मैं क्या ही बोलूं, बंदों ने अलग ही लेवल का चुतियापा फैलाया हुआ था। मेल एंकर्स को अंबानी प्री वेडिंग में सिर्फ पैसा नजर आ रहा था। मैंने सुना पैसे वैसे देते हैं अंबानी इनकी शादियों में जो लोग आते हैं। और वही पाकिस्तानी फीमेल एंकर प्री वेडिंग में अपने मतलब की चीजें रिपोर्ट कर रही थी। नीता अंबानी का ये जो एमरल्ड ग्रीन कलर का नेकलेस जो उन्होंने पहना हुआ है, ये तकरीबन 500 करोड़ का है। अरे वो सिर्फ नेकलेस ही नहीं, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी है जो नीता अंबानी ने गले में डाली हुई है। भाई कुल मिलाकर देखा जाए तो अंबानी प्री वेडिंग के पाकिस्तान में कुछ इस प्रकार चर्चे थे। उसका कुत्ता खाता है सुबह सुबह काजू बादाम और केसर वाली मलाई, दोपहर में आइसक्रीम, शाम को घी सत्तू और रात को थोड़ी सी टाउटा। कुत्ता भी? उसका कुत्ता भी अमीर है, मैं उसका कुत्ता क्यों नहीं बना? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ये था पाकिस्तानी रोस्ट अनंत अंबानी के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन पे। अब इस पे बस पाकिस्तानियों को ही इन्होंने नहीं घेरा है, इन्होंने बॉलीवुड को घेर दिया, इन्होंने जो यहाँ के समाजवादी है उनको घेर दिया है। तो एक तरह से होलसम रोस्ट यहाँ पे उन्होंने किया है। और पाकिस्तानी के लिए तो खासकर आपको पता है कि हमारी जो टाटा कंपनी है उनका मार्केट वैल्यूएशन जो है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान के होल जीडीपी से ज़्यादा हो गया है। तो इस वजह से इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में कितना डिफरेंस आ चुका है। और यहाँ पे अब चूँकि अनंत अंबानी के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में जैसे मैंने बताया कि पूरे विश्व के बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वीआईपी लोग शामिल थे, लेकिन एक भी पाकिस्तानी शामिल नहीं था। तो वो वही बात यहाँ पे कर रहे हैं। जहाँ तक अनंत अंबानी के साइज वेट की बात है तो उनको कोई रिएक्शन हुआ था दवाइयों से, तो वो मेडिकल कंडीशन है जिनके कारण उनकी ये जो वेट है वो बहुत ऊपर आ गई थी। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक पूरा मज़ा आया, जैसी उम्मीद रहती है इनके वीडियोस में, वो पूरे उम्मीद पे खड़े उतरे हैं। और इस तरह के रोस्ट देख के ही मन करता है कि और भी रोस्ट इनके देखते रहें और वेट भी करते रहे कि नया क्या कंटेंट लेके आएंगे। इवन आपको पता है कि पाकिस्तान का जो पीएसएल है उनके खिलाड़ी छोड़ के आईपीएल में आ जाते हैं खेलने के लिए, या यहाँ पे अब जैसे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में भी उन्होंने वहाँ के जो पीएसएल को छोड़ के केरॉन पोलार्ड जो है वो भारत आए थे। अब उसका मूल कारण ये है कि अंबानी के पास मुंबई इंडियंस जो आईपीएल की एक टीम है उसमें कैरॉन पोलार्ड जो है वो मे बी पॉसिबल कोचिंग स्टाफ के रूप में, तो इसीलिए वो डबल यहाँ पे ही अपने मतलब जो उनके रियल एम्प्लॉयर्स है जो उनको रियल पैसा देते हैं उनके पास तो आएंगे ही, बजाय इसके कि पाकिस्तान में वो रहे। पाकिस्तान के पीएसएल को उनकी ज़रूरत है,
भारत के आईपीएल को उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास जो पूल है बहुत ही बड़ी है, सब बड़े बड़े स्टार जो क्रिकेटर्स है वो आते हैं, तो इसीलिए भारत को मतलब इस तरह से अब किसी के सामने देखना नहीं पड़ता। हमारे भारत में भी इस तरह की बड़े बड़े सेलिब्रेशंस हो जाते हैं और वही यहाँ पे देखने को मिला है। तो चलिए बताइए आपको कैसा लगा ये रोस्ट, और ये मेरे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर मुझे बताइएगा। और साथ में पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अनुरोध रहेगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।